तो क्या फायदा इस सीएम विंडो का? तो बंद कर देनी चाहिए सरकार। महीने से यहाँ बैठे हैं, अगर 2-3 महीने और हमारे निकल गए ना तो हमारा तो फांसी खाने वाला काम हो सीएम विंडो को भी अधिकारियों ने गिंडो की तरह यूज कर रिश्तेदारी रिलेटिव व्यक्ति थे उनके, उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार में नाम दर्ज कर दिया। नमस्कार, मैं कृष्ण चंदाना और आप देख रहे हैं अपना कैथल न्यूज। जैसा कि आज पेहवा चौक के ऊपर लगातार 95 दिन से धरना दिए बैठे हुए चौकीदार, जो कि अपनी मांगों को लेकर ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं, ना छाँव देख रहे हैं, लगातार 95 दिन से अपना धरना दिए बैठे एक गरीब चौकीदार जो सरकार से अपने काम को कराने के लिए बैठे हैं सिर्फ। तो जानते हैं पूरा मामला। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार जखोली है, जखोली से हूँ मैं। तो आप लगातार 3 महीने से धरने पर बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार आपकी सुनवाई करेगी? देखो, उम्मीद तो है भाई साहब, हमें उम्मीद यही है सरकार देर से वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं करेगी, लेकिन यह नहीं पता कब तक करेगी। उम्मीद तो ज़रूर है। तो सरकार के द्वारा या कैथल लोकल प्रशासन के द्वारा आप पर दबाव भी बनाया गया कोई यहाँ से उठने के लिए, धरने के लिए? बिल्कुल बनाया गया। हमारे डीएफएससी दफ्तर से हमें फ़ोन कॉल और बाकायदा बुला के भी बताया गया कि आप हम आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई कर देंगे, आप सी विंडो उठाओ, आरटीआई उठाओ फिर करेंगे हम, ठीक है। तो हम उनकी अभी तक हम लोगों ने उनकी बात यही बोल रहा है उनको कि भाई पहले वेरीफाई करो हमारा, फिर उठाएंगे। और अभी हमारा 84 दिन के बाद हमारा एक्सपीरियंस वेरीफाई तो हो चुका है, लेकिन अभी हमारी मांग यही है कि हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए किसी भी महकमे में। लेकिन एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इलेक्शन भी चौकीदार वर्ड के नाम पे लड़ा था, ठीक है, कि आपका प्रधानमंत्री चौकीदार है, उसको वोट दें, और वो जीत भी गए। लेकिन चौकीदार की कोई भी वैल्यू नहीं है। पत्रकार महोदय, हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं, यही विनती करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो 2022 का साल निकला है वो हमारे लिए बहुत ही काला दिवस के रूप में मनाया हमने, दिवाली हो, दशहरा हो। तो आगे सरकार से यही गुहार है कि जो आगे 2023 आने वाला है 20-25 दिन के बाद, वो हमारे लिए अच्छा सौगात भरा हो और हमें भूखे मरने की कगार पे ना हो, और जिससे हमें अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें और आने वाला समय हमारे लिए अच्छा हो और बढ़िया हो, जिससे हमें कोई ना चाहते हुए भी कोई ऐसा मान ले गलत का कदम ना उठाना पड़े। क्योंकि जैसे कि हमने इधर उधर से एडजस्ट करके अपने बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसे धरना चलता रहा तो हम कहाँ से तो बच्चों को पढ़ाएंगे और कहाँ से उनका पालन पोषण करेंगे? तो इसमें तो सीधा है भूख से मरने का और आत्महत्या का ही मैटर बनेगा इसमें। तो उसका जिम्मेवार प्रशासन और हरियाणा सरकार ही होगी। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि 2023 आएगा वो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हमारे लिए अच्छा और बढ़िया रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। तो आप सरकार से, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? गुहार यही लगाना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कलेक्टर साहब को ऑर्डर करें और जो भी वैकेंसी निकाल लेंगे उनमें हम एडजस्ट किया जाए। क्योंकि एक 3 महीने का बहुत लंबा समय हो जाता है एक धरने पर बैठना, क्योंकि कुछ तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऊपर से एक बेरोज़गार बनकर बैठना, तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा आगे के लिए? बुरा ही असर पड़ेगा भाई साहब, और क्या पड़ेगा। 10-11 महीने से बेरोज़गार बैठे हैं, डेली आने जाने का भी खर्चा होता है, घर वाले भी बोल देते हैं कि इतने दिन से बेरोज़गार बैठा है भाई, डेली चला जाता है आ जाता है, सभी को बोलते हैं घर वाले, कहाँ से लेके आए पैसे, कहाँ से लेके आए भाई साहब। 3 महीने से यहाँ बैठे हैं, अगर 2-3 महीने और हमारे निकल गए ना तो हमारा तो फांसी खाने वाला काम हो जाएगा। घर वाले तंग है, पड़ोसी तंग है, ठाली बैठे बच्चे तंग है, बच्चों की फ़ीस भी जा रही है, जैसे कैसे करके कहीं ना कहीं से लेके जा रहे हैं, ब्याज बैठा के कहीं ना कहीं से दे ही रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर पैसे कौन देगा? भूखे मनाने वाला काम हो रहा है हमारा। तो सरकार से हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही अपील करते हैं, 2022 शुरू से ही हम बेरोजगार बैठे हैं, पूरा का पूरा 2022 हमारा बेकार निकला है, बिल्कुल बेकार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी नया साल आने पर हमें ज्वाइनिंग की कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी। जैसा आप लगातार देख रहे हैं, 3 महीने से पेहवा चौक के ऊपर जिला कैथल खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से चौकीदार लगातार 3 महीने से अपना धरना दिए बैठे हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिनसे ये चौकीदार संतुष्ट हो। 3 महीने से धरने पर बैठे चौकीदार
इतने मजबूर हो गए हैं कि आत्महत्या करने तक के लिए सरकार को बोल चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों तले जू नहीं रहेंगे। तो मैं सरकार से और प्रशासन से यही गुहार लगाता हूं कि इन चौकीदार भाइयों की जल्दी से जल्दी सुने, ताकि आने वाला नया साल बच्चों के साथ खुशियों से मना सके। और क्या है उनका कहना। और चौकीदार एकता जिंदाबाद, कैथल चौकीदार एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कैथल चौकीदार एकता जिंदाबाद, कैथल सेवा चौकीदार संगठन जिंदाबाद। मेरा नाम बलराज कुमार है। कितने दिन से आप धरने पर बैठे हो जी? भाई साहब, हमें लगभग आज हमारा 95 दिन हो चुके हैं धरने पे बैठे हुए। और अब तक मतलब सरकार की तरफ से आपको कोई इतने दिन में कुछ आपको नोटिस मिला है या कोई प्रोसेस हुई है? भाई साहब, हमें सरकार की तरफ से जो मान ले अभी तक तो कोई नुमाइंदा आया नहीं है, लेकिन हमने जो लगातार 95 दिन से धरना चल रहा है ना, तो 80 दिन के बाद हमारी जो मांग थी, एक तो थी हमारी एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन को लेकर, तो वो माननीय सरकार द्वारा लगा लो या माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हमारी वेरिफिकेशन हो गई है। जिस डिपार्टमेंट से हम लगे हुए थे, खाद्य आपूर्ति विभाग DFSC कैथल, तो वेरिफिकेशन का कार्य हमारा हो चुका है। अब हमारी जो मांग है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या हरियाणा सरकार द्वारा किसी अन्य विभाग में या इसी विभाग में हमारे एक्सपीरियंस को देखते हुए अन्य किसी विभाग में एडजस्ट करने का कष्ट करें, तो अपील है हमारी मुख्यमंत्री। आपको लगातार 95 दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा है? भाई साहब, हमने 5 तारीख और लगभग 9वां महीना में हमने धरना स्थल पर धरना चालू किया था। आज हमारे धरने को 95 दिन हो गए, 3 महीने से ऊपर। तो उस बीच दौरान हमने सीएम विंडो द्वारा सीएम विंडो भी लगा रखी थी, जिन्हें 7-8 व्यक्तियों ने, हमारे जो कर्मचारी हैं, तो उस पर भी लगभग 95 दिन से कोई कार्रवाई नहीं। ये सीएम विंडो के जो हैं हमारे जो लगाए हुए हैं, जो हमें सीएम विंडो नंबर मिल रहा है, तो आज हमने 3 महीने से सीएम विंडो लगाई हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं विभाग की तरफ से और ना उपायुक्त महोदय की तरफ से। ये सारे साथी ले रहे हैं जो सीएम विंडो लगाई है, तो सीएम विंडो को भी अधिकारियों ने गिंडो की तरह यूज़ कर रहे हैं। कोई वो नहीं है, एक दूसरी तरह भगा रहे हैं और उसको सीएम विंडो को भी एक खिलौना मान रहे हैं जो आला अधिकारी हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि भी अगर आपकी जो सीएम विंडो लगाई हुई है, अगर उस पर कोई गरीब व्यक्ति की, किसी लाचार व्यक्ति की, किसी कर्मचारी की, किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए सुनवाई के लिए हमने सीएम विंडो बनाई है, जब वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या फ़ायदा है सीएम विंडो का? तो बंद कर देनी चाहिए सरकार को। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं, तो ये तो एक गिंडो की तरह यूज़ कर रहे हैं जो आला अधिकारी हैं। जब आपको नोटिस दिया, आपके मतलब निकाला गया था, तो आपको कोई नोटिस दिया था सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से? पत्रकार महोदय, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमें जैसे हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार का नवनिर्माण किया गया, अभी जो आगे व्यक्ति लगे हैं वो हरियाणा कौशल द्वारा लिए जाएंगे, तो उसमें हम जो पुराने सीनियरिटी के कर्मचारी थे, जो 7 साल से लगे थे, 5 साल से लगे थे, कोरोना काल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, तो उन कर्मचारियों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और जो 6 महीने पहले लगे थे या 3 महीने पहले लगे थे, जो उनके अपने चहेते, अपने नुमाइंदे थे, जो कभी ड्यूटी पे भी नहीं आते थे और अपनी रिश्तेदारी रिलेटिव व्यक्ति थे, उनके उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार में नाम दर्ज कर दिए। और परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं जो भूखे मरण की कगार पे हैं, तो कृपया करके हमारी तरफ देखा जाए और कोई ना कोई हमारा बीच का रास्ता निकाल कर या तो हमें इस डिपार्टमेंट में, खाद्य आपूर्ति विभाग में, कैथल DFSC में, या अन्य जो अब माननीय सरकार द्वारा कौशल रोजगार द्वारा नई पोस्टें लॉन्च की गई हैं या निकाली गई हैं, या उसमें हमें प्राथमिकता दी जाए, जिससे हमारे घर का चूल्हा चल सके, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। तो यही गुहार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा कोई ना कोई एडजस्ट करने का हमारा कोई ना कोई सिस्टम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।